हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का हमारे फ्री कॉमर्स कंसेप्ट क्लासेज में स्वागत है। चलिए, हम लोगों ने गुडविल चैप्टर का सॉल्यूशन कर लिया है। अब चैप्टर नंबर 4 की ओर चलते हैं और इसका भी सॉल्यूशन करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए, रिकंस्टिट्यूशन का मतलब ये होता है फिर से कुछ बनाना, फिर से उसको कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब जो पहले से पार्टनर है उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग मतलब जिस रेशियो में वो लोग प्रॉफिट बांट रहे हैं उसमें जो चेंज आता है, इसमें ज़्यादातर देखना हम लोग को जो गेनिंग प्रॉफिट क्या है, गेनिंग रेशियो क्या है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या है, यही सब देखना है और कुछ नहीं देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें पहला में बोल रहा है सेक्रीफाइजिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालना है। तो ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। सी एन डी प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट और लॉस बांट रहा है 2:1 में। ठीक है, विद द इफेक्ट फ्रॉम मतलब 1 अप्रैल 2019 से दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। मतलब पहले वो लोग दो दो रेशियो एक में बांट रहे थे, बाद में वो लोग चाहते थे जो हम लोग इक्वल इक्वल बांटे, मतलब 5,000 कमाए तो 2,500 तुम्हारा, 2,500 मेरा, 10,000 कमाए तो 5,000 मेरा, 5,000 तुम्हारा। तो बताइए उन लोगों का सेक्रीफाइजिंग या गेनिंग रेशियो क्या है। देखिए, दो फार्मूला ध्यान में रखिए। अगर सेक्रीफाइजिंग निकालना है, दो फार्मूला, सेक्रीफाइजिंग और गेनिंग का दो ही फार्मूला होता है, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो। अगर गेनिंग निकालना है तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, अगर सेक्रीफाइजिंग निकालना है तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो से अगर निकालते हैं तो इसमें गेनिंग, इसमें जिसका पॉजिटिव आएगा वो हो जाएगा गेनिंग, जिसका नेगेटिव आएगा वो हो जाएगा क्या, सेक्रीफाइजिंग। लेकिन अगर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं तो जिसका पॉजिटिव आएगा वो हो जाएगा सेक्रीफाइजिंग और जिसका नेगेटिव आ जाएगा वो हो जाएगा गेनिंग, मतलब जस्ट उल्टा। तो चलिए देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो देखिए 2:1 है, क्वेश्चन में दिया हुआ 2:1। अब न्यू रेशियो क्या, मतलब बाद में वो लोग चाहते हैं इक्वल, इक्वल का मतलब होता है 1:1। ठीक है, तो देखिए सेक्रीफाइजिंग निकालना है तो ओल्ड में से न्यू को, मतलब ओल्ड रेशियो जितना है उसमें से न्यू रेशियो को घटाएंगे। तो पहले सी का निकालते हैं। सी का देखिए ओल्ड है 2/3, मतलब दो ये हो गया और 3 हो गया, ये दोनों को जोड़ के तो 2/3। इसी तरह एक ये हो गया और नीचे में डिवाइडेड 1+1, मतलब ये दोनों को जोड़ के जितना भी रहता है। तो इसका जब बट्टा पर का घटाव करेंगे वो तो आप लोग को आता ही है, तो मिलेगा हम लोग को 1/6। ये देखिए पॉजिटिव में है, इसके आगे माइनस नहीं लगा हुआ, मतलब इस सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस मतलब बलिदान कर रहा है। ठीक है, और डी देखिए, इसका भी ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटाएंगे, इसका देखिए माइनस लग गया, मतलब ये गेन कर रहा है। तो देखिए 10 सी है सेक्रीफाइस, 1/6 जितना आया उतना सी सेक्रीफाइस कर रहा है। और अब भाई आप जितना सेक्रीफाइस करिएगा वही तो हम गेन करेंगे। ठीक है, तो वही 1/6 सी सेक्रीफाइस कर रहा है और 1/6 सी डी गेन कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही बस दो फार्मूला ध्यान में रखिए, सब कुछ सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आर एस टी पार्टनर है जो प्रॉफिट रेशियो, जिनका प्रॉफिट रेशियो है 5:3 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वल इन द प्रोपोर्शन। 1 अप्रैल 2019 से चाहते हैं कि इक्वल इक्वल बांटे। तो बता रहा है आप गेनिंग और सेक्रीफाइजिंग रेशियो तीनों का बताइए। फिर से वही काम करेंगे, पहले लिख लेंगे पार्टनर का नाम आर एस टी, फिर लिख लेंगे ओल्ड शेयर। ओल्ड शेयर मतलब देखिए 5 5 और 5 3 8 2 10, नीचे 10 इस तीनों को जोड़ के आया। फिर देखिए 3/10, 5 3 8 2 10। ठीक है, फिर देखिए 2, फिर सब सारा को जोड़ के नीचे लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए न्यू रेशियो, न्यू रेशियो मतलब चाहता इक्वली, तो वहां पे दो पार्टनर था इसलिए 1:1 लिए, यहाँ पे दो पार्टनर इसलिए 1:1 लिए, मतलब दो पार्टनर तो 2 बार 1, तो 3 पार्टनर तो 3 बार 1, तो 3 पार्टनर 3 बार 1, तो तीनों 1 का जोड़ कितना 3। तो ठीक है, 1/3 इसका हो गया, 1/3 इसका हो गया, 1/3 इसका हो गया। बस सिंपली ओल्ड में से न्यू को घटा दीजिए। देखिए इसका पॉजिटिव आ रहा मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, इसका निगेटिव आ रहा मतलब ई गेन कर रहा है। ठीक है, इसका भी नेगेटिव आ रहा है तो ई गेन कर रहा है। देखिए क्या 5/30 ही सेक्रीफाइस कर रहा है, हम क्या बोले, जितना एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा बस उतना ही गेनिंग पार्टनर गेन करेगा। देखिए दोनों मिलके अगर 1/30 प्लस 4/30 करिएगा तो 5/30 आएगा, बस सेम आ गया। सिंपल है, कुछ नहीं है, बस वो वाला क्वेश्चन सब है, दिमाग का खेला है, बस आसानी से बन जाएगा। ठीक है, देखिए ए बी सी डी पार्टनर है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल बांट रहे। चलिए ठीक है, पहले इक्वल बांट रहे थे, अब चाहते हैं कि इस रेशियो में बांटे। चारों को पार्टनर, पहले 3 को पार्टनर, चारों। क्वेश्चन घुमा रहा है, कुछ नहीं घुमा रहा है, बस पार्टनर का नाम चेंज करते जा रहा है और पार्टनर का क्वांटिटी बढ़ाते जा रहा है और कुछ नहीं, वही ओल्ड गेन ओल्ड गेन। तो ठीक है, ओल्ड रेशियो लिख दीजिए चारों का। पहले इक्वल बांट रहा था और 4 पार्टनर था इसलिए 1:1:1:1, और चारों पार्टनर का 1 का जोड़ 4 होता है, तो 1/4 1/4 1/4। ठीक है,
1/4 1/4 और न्यू रेशियो बोल रहा है जो इस रेशियो में बांटेगा 5 4 3 2 में, तो जोड़ लीजिए पहले सबको, तो 5 4 9 3 12 2 14 और सारा के नीचे 14 आएगा। ठीक है, तो 5/14 4/14 3/14 2/14 देखिए है, सब कुछ दिया हुआ है। बस सिंपली सिंपली क्या करिए, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को घटा दीजिए। देखिए ओल्ड रेशियो कितना, ओल्ड रेशियो 1/4 सारा पार्टनर का लिख दीजिए और सारा पार्टनर के ओल्ड में से न्यू को घटा दीजिए। तो देखिए इसके आगे माइनस लग गया मतलब ये गेन कर रहा है। ठीक है, इसके आगे भी माइनस लग गया मतलब ये भी गेन कर रहा है, इसके आगे प्लस है इस मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है, और ये इसके आगे भी प्लस है इसलिए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो दोनों जितना सेक्रीफाइस किया क्या उतना ये दोनों गेन किया। देखिए 3/28 प्लस 1/28 करिएगा तो 4/28 आएगा, और ये दोनों जब जोड़िएगा तो 4/28 आ रहा है दोनों का। हाँ उतना ही कर रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 3 गो पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड इतना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखिए अब 2 गो केस दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताइए। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं डरना नहीं है, बस उसी क्वेश्चन को इधर-उधर करके देगा और कुछ नहीं करना। बोल रहा है इफ सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए, बोल रहा है अगर सी को 1/5 शेयर ए से मिल जाए, मतलब सी गेन कर रहा है क्योंकि इसको मिल रहा है, यानी ए सैक्रिफाइस कर रहा है। फिर दूसरा केस बोलता है इफ सी एक्वायर 1/5 फ्रॉम ए एंड बी, मतलब इसमें से दोनों, मतलब सी बोल रहा है जो 4 रुपया चाहिए और ए और बी को बोल रहा है तुम दोनों मिलके दो, तो 2-2 रुपया देगा क्योंकि इस केस में इक्वल है, और उस केस में बोल रहा है तुम 4 का 4 ए से लेंगे हम। ठीक है, तो कुछ नहीं, ओल्ड रेशियो लिख दीजिए, ए बी सी का देखिए लिख दिए। अब बी का देखिए वो मत देखिए, न्यू रेशियो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, न्यू रेशियो हमको दिया नहीं है, तो हमको क्या करना है, हम लोग को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या सेक्रीफाइजिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो पता करना है। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो पहले आप तीनों पार्टनर का नाम लिख के लिख दीजिए। तो देखिए 5/10 3/10 2/10। अब देखिए पहला केस पहला का सॉल्व करते हैं। अगर सी एक्वायर करता है 1/5 शेयर ए से, मतलब 1/5 वो ए से लेगा। ठीक है, किससे लेगा, 1/5। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1/5 और 2/10, तो आप बोलिएगा ये है क्या, तो देखिए इस सब का डिनोमिनेटर मतलब नीचे में 10 है लेकिन इसका 5 है, तो इसको चेंज करने के लिए एलसीएम लेके इसका शेयर कन्वर्ट, मतलब सारा का एलसीएम ले लेगा और उसको मल्टीप्लाई कर देगा, 1/5 को मल्टीप्लाई करेगा 10 से, तो 5 दूने 10 2 और डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, सेम आ जाएगा, इसलिए इसको किया। ठीक है, तो देखिए ए से एक्वायर कर रहा मतलब ए से हम लेंगे, ए का कम होगा तो ए में से घटेगा। ठीक है, तो ए में से 1/5 या 2/10 घटाइए, बात बराबर है। ठीक है, और सी को मिल रहा है यानी सी में जुटेगा क्योंकि उसके पास आ रहा है, तो 1/5 जोड़िए या 2/10 जोड़िए, बात बराबर है। ठीक है, तो इसका जोड़ के यहाँ पे लिख दीजिए और इसका घटा के यहाँ पे लिख दीजिए। जब इसका 5/10 में से आप 2/10 या 1/5 घटाइएगा तो 3/10 आएगा, बच जाएगा इसका। ठीक है, और जब सी का ये दोनों जोड़ दीजिएगा तो इसका आएगा 4/10। ठीक है, 4/10, और ये तो कुछ किया ही नहीं था, इसका जैसे का तैसे उतर जाएगा। ठीक है, तब देखिए 3/10 3/10 4/10। ठीक है, तो नीचे का 10 10 10 10 एलसीएम लीजिएगा तो 10 ही आएगा, तो सबको 10 से मल्टीप्लाई करिए तो सबका 10 कट जाएगा और 3 3 4 बच गया। तो देखिए 3 3 4 बच गया। ठीक है, 3 3 4 बच गया, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये निकल गया है। और सेक्रीफाइजिंग पूछा है, तो जितना ए बलिदान दिया मतलब सेक्रीफाइस किया, ए कितना दिया है, सी जितना उससे लिया था, सी कितना लिया उससे 1/5, 1/5 ए का सेक्रीफाइस है और सी का गेन है, बात खत्म। केस 2 में देखिए 1/5 ही दोनों से लेगा, मतलब 4 रुपया वो दोनों से लेगा, 2-2 रुपया करके। ठीक है, तो देखिए हम लोग वैसे जानते हैं 50 मतलब किसी भी चीज़ का आधा 50, लेकिन अकाउंट के लैंग्वेज में किसी भी चीज़ का आधा 1/2 होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/5 है तो इसका आधा कितना होगा, इसका आधा आधा लेगा ना, तो 1/5 को 1/2 से गुना कर दीजिए, 1/5 को 1/2 से गुना कर दीजिए तो कितना होगा 1/10। ठीक है, तो सी दोनों से लेगा, ए और बी दोनों से लेगा। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो लिख दीजिए। ठीक है, ओल्ड रेशियो लिख दीजिए और जितना ले रहा है उतना दोनों में से घटा दीजिए, तो 1/10 इससे भी घटाइए क्योंकि इससे भी ले रहा है, 1/10 इससे भी घटाइए क्योंकि इससे भी ले रहा है। ठीक है, और जितना ले रहा है उतना 1/5 जोड़िए या 2/10 जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आएगा। इसका घटा करके यहाँ पे लिख दीजिए, इसका घटा करके यहाँ पे लिख दीजिए और इसका जोड़ करके यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, फिर 10 10 का एलसीएम ले लीजिए तो न्यू रेशियो आ गया 4 2 4, बात खत्म। ये ए माइनस बी ए माइनस, इस पे ध्यान मत दीजिए, जो सिंपल रूल है वही फॉलो करिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 4 2 4 आया, 4 2 4 आया, नीचे का 10 कैंसिल हो गया, 4 2 4 को आप 2 1 1 भी लिख सकते हैं। अब बोलिएगा 2 1 1 हम क्यों लिखेंगे, तो इसको जब काटिएगा मतलब 4 2 4 है ना, तो 2 1 आई 2, 2 दूना 4, 2 1 2 भी हो सकता है। देखिए आधा करते जाइए, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, 4 का आधा 2, तो आधा करके भी लिख सकते हैं, और आधा होता तो इसका और आधा करते और धीरे धीरे जाते। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप ये भी लिख के आते हैं एग्जाम में तो आपका आंसर गलत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तब बोल रहा है जो सेक्रीफाइस कितना किया, तो देखिए ए का सेक्रीफाइस है 1/10, बी का सेक्रीफाइस है 1/10, सेक्रीफाइजिंग रेशियो कितना हो गया 1:1।
नीचे का 10 कैल्शियम लीजिएगा तो 10 से 10 कैंसिल, तो 1:1 सैक्रिफाइजिंग रेशियो पता चल गया। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम नंबर 5 में चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10, मृणाल एंड मयंक आर इन पार्टनर इन फर्म, एक फर्म में पार्टनर है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिनका है 3:2। फ्यूचर में वो लोग चाहते हैं कि जो भी कमाए इक्वली बांटे। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा जिस डेट पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट यानी प्रॉफिट 60,000 का। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट। ठीक है, रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर द चेंज। वही क्वेश्चन बोल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉट टू क्लोज। ठीक है, क्लोज करने के लिए नहीं बोल रहा है तो मार देंगे। अब देखिए फिर से गेनिंग सेक्रीफाइजिंग रेशियो, तो पहले पार्टनर का नाम लिख दीजिए, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को घटा दीजिए, ओल्ड रेशियो लिख दीजिए, न्यू रेशियो लिख दीजिए, जिसके आगे प्लस आएगा वो सेक्रीफाइज करेगा, जिसके आगे माइनस आएगा वो गेन करेगा। यहाँ तो कुछ गेनिंग का है ही नहीं। देखिए सेक्रीफाइज 1/10 किया है, तो जितना लॉस है 60,000, उसको पहले 1/10 निकालिए, जो कि इतना ही सेक्रीफाइज का 60,000 में 1/10 6,000। अब गेन कौन कर रहा है? मयंक, तो मयंक को डेबिट कर दीजिए, और मृणाल सेक्रीफाइज कर रहा है इसलिए क्रेडिट कर दीजिए। कितना का लॉस है? 6,000। आप बोलिएगा कोई रेशियो नहीं है जिसमें बांटा, एक ही पार्टनर तो है, जितना लॉस हो जितना फायदा हो वही तो देगा, तो उसमें है ही नहीं। ठीक है, तो ये था चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, और आगे का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में कल डालेंगे। ठीक है, इसलिए तब तक के लिए आप लोग बनाइए। अगर कोई दिक्कत आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं और उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप लोग व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए XYZ पार्टनर है जो इतना इतना रेशियो में अपना प्रॉफिट बांट रहा है। 31 मार्च 2019 को बोला फ्लोइंग प्रपोजल आर अंडर कंसिडरेशन, मतलब इस तरह का बात किया गया, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द चेंज इन द रेशियो ऑफ ईच पार्टनर। कोई दिक्कत नहीं है, न्यू रेशियो दे दिया है, और पहला केस है जिसमें न्यू रेशियो दे दिया है, दूसरा केस है जिसमें बोला है जेड विल गिव 10% ऑफ हिज शेयर, मतलब अपने उन जेड का जितना शेयर होगा उसका 10% दे देगा अपना। कोई दिक्कत नहीं, पहले पहला केस का बात करते हैं। सारा पार्टनर का नाम लिख दीजिए XYZ। ठीक है, सारा पार्टनर का नाम लिख दीजिए। ठीक है, सारा पार्टनर का नाम लिख दीजिए। आप देखिए ओल्ड रेशियो जितना है, मतलब 2:3:5, तो जोड़ दीजिए तो 3:2:5, 5:5 10, 2/10, 3/10, 5/10 हो गया। अब देखिए न्यू रेशियो को घटाइएगा, ओल्ड में से न्यू को घटाते हैं तो सेक्रीफाइज मिलता है, अगर पॉजिटिव में रहता है, अगर निगेटिव में रहता है तो गेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। न्यू रेशियो में से क्यों घटा रहे? क्योंकि क्वेश्चन में ही दे दिया। तो 2 5 3 यानी 5 2 7 3 10, तो 2/10, 5/10, 3/10, तीनों का घटा दीजिए। तो जिसका माइनस आएगा आगे में वो गेन कर रहा है, जिसका प्लस आएगा वो सेक्रीफाइस कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 2/10 में से 2/10 जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं, बचेगा, इसलिए इसका ब्लैंक छोड़ दिया। 3/10, 5/10, मतलब माइनस में 2/10 आ रहा है, यानी ये गेन कर रहा है। दिमाग की बत्ती जली, ये गेन कर रहा है। यहाँ पे देखिए 5 में से 3 गया 2, 10 का 10, यानी इसके आगे प्लस लगा हुआ है, ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब जितना ये सेक्रीफाइस किया उतना ही तो वाई गेन किया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए ये गेन कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिख दिया है कि y गेन कर रहा है 2/10 और z सेक्रीफाई कर रहा है 2/10 इन केस ऑफ x, और x कुछ भी नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है नो, x कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा केस देखिए, जेड बोल रहा है जो हम अपने शेयर का 10% देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, जेड में से 10% घटा के और जिसको मिलना है उसको मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखिए ओल्ड शेयर जितना दिया हुआ ये लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे लिखिए जेड विल गिव 10% ऑफ इस शेयर, 10% मतलब 10/100, जेड का शेयर है 5/10, और 10% हुआ 1/20, 5/10 को जब 10/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10% निकालना है तो 1/20, ये 1/20 इसमें से माइनस होगा, क्योंकि ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये दे रहा है। और देखिए किसको दे रहा है? तो एक्स को दे रहा है, तो एक्स में 1/20 जोड़ देंगे, 2/10 प्लस 1/20 कर दीजिए तो 5/20 आ जाएगा। और ये देखिए ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो ये कुछ कर, आप बोलिएगा ये 3/10 और 6/20 क्या, इसका हम बताएंगे, ये आप भूल जाइए, अब इतना बस याद रखिए 3/10 है। ठीक है, और इसका देखिए इसका घटा के 5/10 में से 1/20 घटा करके लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका नीचे वाला 20 है और इसका नीचे वाला 20 है, लेकिन इसका 10 है, कोई दिक्कत नहीं, 20 10 20 कैल्शियम ले लीजिए, सबको 20 से गुना कर दीजिए, तो इसको 20 से गुना करिएगा तो 20 से 20 कट गया तो 5 आ गया,
इसको 20 से गुना करिएगा तो 10 दूना 20, 3 दूना 6, यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है। और इसको 20 से गुना करिएगा तो 20 से 20 कट गया, 9 का 9 बच गया, तो यही तो आपका आ गया न्यू रेशियो। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बताइए x 1/20 गेन किया और z 1/20 सेक्रीफाइस किया, और y इस केस में कुछ भी नहीं किया, इसलिए y का नो चेंज है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अकाउंटिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, मतलब कोई प्रॉफिट पहले से है कमाए हुए या कोई रिजर्व बचा हुआ है, तो उसका अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, पहले का है तो पहला पार्टनर का वो बांट दीजिए उसके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। देखिए ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 कर रहा है, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट लॉस इक्वली। अब चाहता है मतलब न्यू प्रॉफिट लॉस जो बांटेगा इक्वली बांटेगा। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड द डेबिट बैलेंस ऑफ 40 है। जब वो सोचा जो हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल दें, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस 40,000 था और जनरल रिजर्व 10,000 था। बोल रहा है नेसेसरी जनरल एंट्री बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट। बोल रहा है जो अब बांटिएगा ना, तो न्यू रेशियो में नहीं ओल्ड रेशियो में मार दीजिए, क्योंकि यह न्यू रेशियो बनने से पहले का प्रॉफिट है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्रॉफिट है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का अगर बैलेंस डेबिट है तो वो लॉस है, अगर क्रेडिट है तो वो प्रॉफिट है, ठीक है। तो वहां पे बोला प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है यानी लॉस है। लॉस को अब प्रॉफिट, अगर पार्टनर प्रॉफिट बांटता है तो लॉस नहीं बांटेगा, जरूर बांटेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे, और ए बी मतलब ए बी को बांटना है, कितना है लॉस 40,000 है, 40,000 को 3:2 में बांट दीजिए। तो कैसे बांटेंगे, 40,000 गुने 3, पहले ए का निकालते, 40,000 गुने 3 और 3 2 5 डिवाइडेड बाई 5 करके निकालिएगा तो इसका 24,000, और 40,000 गुने 2 डिवाइडेड बाई 5 16,000, लॉस बटा गया। अब बोलता है जनरल रिजर्व भी है, तो जनरल रिजर्व को डेबिट कर दीजिए और सारा पार्टनर को क्रेडिट कर दीजिए। ए बी इसको भी 3:2 में मार दीजिए। अब 3:2 में कैसे बांटेंगे वो आप लोग को आता है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए धोनी एंड पठान आर पार्टनर इन अ फॉर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बोल रहा है 5:3 में डिसाइड किया, दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक मिनट, दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, पुराना भी दिया हुआ है। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो द क्रेडिट, यहाँ पे देखिए क्रेडिट बैलेंस यानी प्रॉफिट है, वहाँ पे डेबिट बैलेंस था इसलिए वो लॉस था। और जनरल रिजर्व बोल रहा है 24,000, तो वही बोल रहा है जो प्रॉफिट एंड लॉस बांट दीजिए एंड जनरल रिजर्व बिफोर द चेंज। ये भी बोलता है पुराना रेशियो में बांट दीजिए, बिफोर बोला यानी नया आने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे और सारा पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और 5:3 जो पुराना रेशियो है उस रेशियो में 50,000 को मार दीजिए, तो धोनी को मिला 31,250 और पठान को मिला 18,750, ठीक है। अब देखिए जनरल रिजर्व को डेबिट करिए, सारा पार्टनर को क्रेडिट करिए, एंट्री याद कर जाइए, जनरल रिजर्व टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3, तो इस 24,000 को 5:3 में मार दीजिए, ठीक है। अब बोल रहा है जनरल रिजर्व अकाउंट को क्लोज नहीं करना, मतलब बांटना नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, बांटना नहीं है तो हमको फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे करेंगे। तो एक्स वाई जेड पार्टनर है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिनका है 5:2:3, ठीक है। देयर बैलेंस शीट 31/3/2019 बैलेंस दिखा रहा है 60,000 का, बैलेंस शीट के अंदर 60,000 का जनरल रिजर्व है। फ्रॉम 1/4/2019 दे विल शेयर प्रॉफिट इक्वली, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री टू गिव अबाउट अबव जजमेंट इज डिसाइडेड टू नॉट टू क्लोज। अब बोल रहा है जनरल रिजर्व अकाउंट जिस लोग को क्लोज करना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, गेनिंग हो चाहे सेक्रीफाइजिंग हो। ओल्ड दिया है न्यू दिया है तो ओल्ड में से न्यू घटा दीजिए, जिसका प्लस आएगा वो सेक्रीफाइस कर रहा है और जिसके आगे माइनस आएगा वो गेन कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए द सेक्रीफाइजिंग पार्टनर शेयर ऑफ जनरल रिजर्व टू बी कंपनसेटेड बाई गेनिंग, मतलब गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग, ठीक है। गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग, जो पार्टनर गेन करेगा उस सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को जितना गेन करेगा उतना दे देगा। देखिए गेन कौन कर रहा है, वाई और जेड, तो वाई जेड को डेबिट करिए, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है एक्स को क्रेडिट करिए। देखिए वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसी रेशियो में गेनिंग सेक्रीफाइजिंग रेशियो में जितना का रिजर्व है 10,000, देखिए शेयर इन अ जनरल रिजर्व, देखिए जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसका शेयर निकालिए जनरल रिजर्व में। तो एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, और 60,000 जनरल रिजर्व है, और इसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है जितना मतलब जितना सेक्रीफाइस कर रहा है
सेक्रीफाइस कितना करा 5/30, तो 60,000 का 5/30 10,000, और इसको इतना 10,000 मिलेगा वाई और जेड से किस रेशियो में? देखिए 30 का एलसीएम लीजिएगा तो 5 4 1 बचेगा, तो 4:1 में मतलब 4:1 में, ठीक है, 4:1 में वाई और जेड इसको मिल के देगा, तो 4:1 में इस 10,000 को बांट दीजिए, तो जो पार्टनर गेन किया उसको डेबिट करिए, देखिए वाई जेड डेबिट हो गया क्योंकि गेन किया है, एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा, और इसको 4:1 में बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बोल रहा है नॉट टू क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उसी तरह बांटना नहीं है। देखिए अभय एंड वैभव जो पार्टनर है 2:1 में बांट रहे हैं, फ्यूचर में चाहते हैं कि इक्वली बांटेंगे ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सो क्रेडिट बैलेंस यानी लॉस रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट बिफोर द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड टू नो द क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लीजिए, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है, जिसके आगे प्लस आएगा वो सेक्रीफाइस करेगा, जिसके आगे माइनस आएगा वो गेन करेगा, तो अभय सेक्रीफाइस कर रहा है, वैभव गेन कर रहा है, ठीक है। देखिए 10 गेनिंग पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, पहले उसमें उसका हिस्सा निकाल लीजिए, 24,000 है, 1/6 सेक्रीफाइस कर रहा था, 24,000 गुने 1/6 निकल के आया 4,000, 4,000 इतना लॉस हुआ, तो जो गेनिंग है वो देगा इसको, गेनिंग को ना वैभव, तो वैभव को देखिए डेबिट, जो भी गेनिंग होगा उसको हमेशा डेबिट करेंगे, ठीक है, तो इसको कर दिए डेबिट, डेबिट कर दिए 4,000 है तो 4,000 इसको दे देगा, बात खत्म, इसमें तो कोई रेशियो का काम ही नहीं है क्योंकि एक ही पार्टनर है, तो जितना पैसा बनेगा वही पार्टनर देगा, ठीक है।